Hello friends, hello friends, welcome to in my concept study channel. Today I am going to start power signal. Power signal is a signal if and only if its average power is finite. Average power is less than infinity, means finite, and energy is equal to infinite. Power lies between 0 to infinity is finite value, and energy is equal to P into T. Power is finite and time is infinite, therefore total energy is infinite. The definition: a signal is said to be power signal if and only if its average power is finite and energy is infinite. Property of power signal: periodic signal are power signal, बट वाइस वर्सा इज़ नॉट ट्रू. सारे के सारे पीरियोडिक सिग्नल हमारे पावर सिग्नल होते हैं, लेकिन इसका इन्वर्स सारे पावर सिग्नल हमारे पीरियोडिक सिग्नल नहीं होते हैं. रूट मीन स्क्वायर पावर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एवरेज पावर. RMS power is equal to under root average power. The waveform of two different signal may be having same average power. दो डिफरेंट सिग्नल की एवरेज पावर हम सेम हो सकती है. कैसे? एक सिग्नल है XT. ये XT सिग्नल अगर हम मॉड इसका लेते हैं तो निगेटिव पोर्शन जितना भी इसका है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. माइनस ऑफ मॉड XT इज इक्वल टू XT. तो ये निगेटिव पोर्शन पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाता है. तो ये इसका मॉड XT का ये हो गया. ये YT सिग्नल है, मॉड ऑफ YT, ये निगेटिव पोर्शन पॉजिटिव पोर्शन में कन्वर्ट हो जाएगा. तो देखिए दोनों में सिमिलैरिटी है. यहाँ पर दोनों सिग्नल डिफरेंट थे पर मॉड लेने पर दोनों सेम हो गए. इसीलिए हम कह सकते हैं कि दो डिफरेंट सिग्नल का पावर सेम हो सकता है. नेक्स्ट एक सिग्नल है, एक स्क्वायर वेव सिग्नल है. इसका हम पावर फाइंड आउट हमें करना है. तो बेसिक फार्मूला इसका क्या है? P इज इक्वल टू 1/T0 माइनस T0/2 टू प्लस T0/2 मॉड ऑफ XT स्क्वायर. अब देखिए मॉड ऑफ XT की वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करनी है. कहीं माइनस T0/2 से प्लस T0/2 तक एक टाइम पीरियड के लिए इसको इंटीग्रेट करेंगे इसके स्क्वायर को. तो यहाँ पर देखिए माइनस T0/2 टू 0 वैल्यू 0 है. 0 से T0 तक इसकी वैल्यू कितनी है? A0 स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन t और इसकी वैल्यू p इज इक्वल टू A0 स्क्वायर बाई 2. तो ये फाइनाइट वैल्यू सो द सिग्नल इज पावर सिग्नल. यहाँ पर पावर की वैल्यू फाइनाइट आई है. इस बेस पे हम कह सकते हैं कि ये हमारा पावर सिग्नल है. यहाँ पर देखिए इसकी एनर्जी इनफाइनाइट है. क्यों? क्योंकि टाइप p इज इक्वल टू एनर्जी इसकी इनफाइनाइट होगी. RMS पावर अंडर रूट पी अंडर रूट A स्क्वायर बाई 2 A0 स्क्वायर बाई रूट 2 हो जाएगी. राइट. नेक्स्ट कैलकुलेट एवरेज पावर ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल. किसी भी साइनसॉइडल सिग्नल की एवरेज पावर फाइंड आउट करने के लिए मैंने याद भी करवाया था कि A0 स्क्वायर बाई 2 होती है. आइए देखते हैं हम यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे. XT इज इक्वल टू A0 साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी. पीरियोडिक सिग्नल है, पावर सिग्नल होगा, उसकी पावर कितनी होगी? ये देखिए स्क्वायर कर देंगे A0 साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी. A0 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा. साइन स्क्वायर ओमेगा नॉट टी का इंटीग्रेशन के लिए 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा नॉट टी बाई 2 करेंगे और इसको दो पार्ट में ब्रेक कर लेंगे. इसको आपका होमवर्क दे रहे हैं. कॉस 2 ओमेगा नॉट टी की वैल्यू 0 होगी. यहाँ पर dt की वैल्यू इंटीग्रेशन t हो जाएगा. T0/2 माइनस T0/2 दैट इज़ T0 और ये मल्टीप्लाई होके A0 स्क्वायर बाई 2 वैल्यू हो जाएगी. RMS वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट पी अंडर रूट A0 स्क्वायर बाई रूट 2. यहाँ पर एक कंक्लूज़न हम निकालने जा रहे हैं कि टाइम स्केलिंग करने पर उसके पावर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. नो इफेक्ट इन पावर. अगर हम एम्पलीट्यूड इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करेंगे तो उसका पावर चेंज होगा. नेक्स्ट कैलकुलेट द एवरेज पावर ऑफ द फॉलोइंग सिग्नल. एक हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल है
बहुत ही इंपॉर्टेंट रिज़ल्ट है। इस रिज़ल्ट का यूज़ करके अभी हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, सारे रिज़ल्ट को वहाँ पर कंसीडर करेंगे। यहाँ पर यूनिट स्टेप सिग्नल है ए नॉट, ठीक। बेसिक फार्मूला लिमिट टी टेंस टू इन्फिनिटी 1/t mod of xt होल स्क्वायर dt माइनस टी बाई नॉट टू ज़ीरो, वैल्यू ज़ीरो है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 0 से t/2 तक हम इंटीग्रेट करेंगे। ए नॉट कैंसिल होकर हमें यूनिट स्टेप सिग्नल का एवरेज पावर मिलेगा ए नॉट स्क्वायर बाई 2। अब यहाँ पर डीसी सिग्नल का देखेंगे। डीसी सिग्नल का सेम बेसिक फार्मूले में वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक। यहाँ पर देखिए ए नॉट स्क्वायर, तो क्या देखा आपने, डीसी सिग्नल का एवरेज पावर ए नॉट स्क्वायर, यूनिट स्टेप सिग्नल का ए नॉट स्क्वायर बाई 2। अगर एम्पलीट्यूड ए नॉट है तो ए नॉट स्क्वायर बाई 2। अब इसी दोनों का यूज़ करके हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है कैलकुलेट द एवरेज पावर ऑफ द सिग्नल। यहाँ पर देखिए सिग्नल गिवन है। इस सिग्नल को दो पार्ट पे हमने ब्रेक किया है, एक हमारा रैम्प सिग्नल और दूसरा हमारा यूनिट स्टेप सिग्नल। ये रैम्प सिग्नल है, फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल है, -1 से लेकर 0 तक। तो फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल हमारा क्या होता है, एनर्जी सिग्नल। एनर्जी सिग्नल की पावर क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ पर मैंने लिखा भी है x1t इज़ अ फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल -1 to 0। वी नो दैट फाइनाइट ड्यूरेशन सिग्नल इज एनर्जी सिग्नल एंड टोटल एवरेज पावर इज इक्वल टू 0। एवरेज पावर ऑफ द स्टेप सिग्नल, इससे पहले हमने अभी एक स्टेप सिग्नल का एवरेज पावर फाइंड आउट किया है। उसकी एवरेज पावर कितनी है, ए नॉट स्क्वायर बाई 2। और ए नॉट स्क्वायर बाई 2, ए की वैल्यू है 4 स्क्वायर बाई 2 16/2 दैट इज़ 8 वाट। RMS वैल्यू हो जाएगी √8 इज इक्वल टू 2√2। इस तरह का भी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। 2 पार्ट में 3 पार्ट में उसको ब्रेक करके क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। फार्मूला ना अप्लाई करके फार्मूले से भी कर सकते हैं और उसके रिज़ल्ट का भी यूज़ करके हम कर सकते हैं। फार्मूले से आप घर पे करिएगा। xt इज इक्वल टू 5 cos 10t + 5 + 10, 5 cos 10t + 5 + 10 sin 5t + 5। यहाँ पर देखिए दो x1t + x2t है, एम्पलीट्यूड 5 है और दूसरे का एम्पलीट्यूड 10 है। साइनोसॉइडल सिग्नल है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x1t का 5 स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ 12.5, x2t का 10 स्क्वायर बाई 2 दैट इज़ 50। और फाइनली दोनों के सम हमारी टोटल पावर होगी दैट इज़ 50 + 12.5 दैट इज़ 62.5, ठीक। नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ द सिग्नल इज इनफाइनाइट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम देन द सिग्नल विल बी नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। किसी भी एक सिग्नल हमारा होता है जो कि नाइदर एनर्जी है नॉर पावर सिग्नल, ना ही एनर्जी होगा ना ही पावर सिग्नल होगा, तो फिर उसकी कैटेगरी क्या होगी, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सिग्नल शुड बी टेंस टू इन्फिनिटी। ये देखिए एक xt इज इक्वल टू टी यू टी सिग्नल लिया है, तो यहाँ पर देखिए t इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर सिग्नल कहाँ पर जा रहा है, इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। तो ये हम यहाँ पर कह सकते हैं नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। ये देखिए tan t देखिए tan t इंस्टेंट ऑफ टाइम π/2 -π/2 तक ये इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। डिफरेंट इंस्टेंट पर ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज़ नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। xt इज इक्वल टू टी स्क्वायर को जो हम प्लॉट करेंगे, देखिए यहाँ पर -इन्फिनिटी +इन्फिनिटी पर ये इन्फिनिटी की तरफ मूव कर रहा है, दैट इज़ नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। 1/t सिग्नल, ये देखिए t इज इक्वल टू 0 पर इनफाइनाइट की तरफ मूव कर रहा है, तो ये नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल। xt इज इक्वल टू 2t e⁻t ut, ये भी हमारा नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल है क्योंकि ये ग्रोइंग सिग्नल है। तो इस लेक्चर में हम एनर्जी सिग्नल नहीं, इस लेक्चर में सिर्फ पावर सिग्नल और नाइदर एनर्जी नॉर पावर सिग्नल के सारे क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया है। इससे पहले के क्वेश्चन में एनर्जी सिग्नल और एनर्जी सिग्नल पर बेस्ड न्यूमेरिकल को सॉल्व किया है। ये सारे के सारे न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बेसिक, अगर ये बेसिक्स आपको आ गया तो सारे क्वेश्चन आप लोग कर ले जाएंगे। कहीं पर अगर आपको डाउट होता है तो हमारे साथ बने रहिए। कमेंट सेक्शन में आप कमेंट लिख कर हमसे पूछ सकते हैं, अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं।
थैंक यू। हमारा सब्सक्राइब चैनल कर दीजिए ताकि आगे के आने वाले लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू।